हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर एंड यूर वाचिंग टेकवेयर पीके। आज मैं आपसे बात करूंगा कार्स के बारे में। 1828 में एनियस जेडलिक ने इलेक्ट्रिक मोटर ईजाद की। 1832 में विलियम मॉरिसन ने एक स्मॉल स्केल गाड़ी बनाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी। और इसी तरह यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जारी थे। विलियम मॉरिसन जो थे, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को 1889 में अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली गाड़ियाँ जो थीं तीन तरह की थीं। नंबर 1, स्टीम पावर इंजन कार्स। इन्हें स्टार्ट करने के लिए 30 to 45 मिनट लगते थे और फ्यूल के तौर पर पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद गैसोलीन पावर इंजन कार्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियाँ जो पेट्रोल से चलती थीं और इन्हें स्टार्ट करने के लिए हैंड क्रैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद बैटरी वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स आईं जो इन दोनों गाड़ियों की निस्बत, मतलब स्टीम पावर इंजन और गैसोलीन पावर इंजन गाड़ियों की निस्बत बहुत अच्छी थी। यानी स्टार्ट इजीली हो जाती थी, कोई शोर नहीं था, कोई धुआं नहीं था, ज़बरदस्त थी। लेकिन इनकी एक खामी ये थी कि इनकी जो बैटरी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो आपको इतना ज़्यादा आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। गैसोलीन पावर इंजन कार जो थी, इनके अंदर बेसिकली जो फैक्टर इनमें जो थे वो ये थे कि एक हैंड क्रैंकिंग, दूसरा शोर, वाइब्रेशन, धुआं। इन चीज़ों पर गैसोलीन पावर इंजन गाड़ियाँ जो थी ना, इन्होंने इस पर काम किया और इसमें मफलर को इंट्रोड्यूस किया। मफलर क्या करता था, गाड़ी की आवाज़, शोर को कम करता था। और वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए रबड़ के जो माउंट थे वो इस्तेमाल किए गए। और हैंड क्रैंकिंग से किस तरह जान छूटी, उससे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी जो थी उसका इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिक बैटरी से गाड़ी को स्टार्टर मिला और इस तरह से गाड़ी स्टार्ट होने लगी इजीली। हैंड क्रैंकिंग से भी जान छूट गई। अब मुख्तलिफ दौर रहे जिसमें पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कभी टॉप पे थीं, कभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाती थीं। अप्स एंड डाउन्स जारी रहे, इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ से जारी थी। थॉमस एडिसन जो थे, उन्होंने हेनरी फोर्ड जो कि उनके दोस्त थे, उनके साथ मिलकर गाड़ियों की बैटरीज़ पर काम किया। वो चाहते थे कि गाड़ी की जो बैटरी है वो इतनी पावरफुल हो जाए कि उसमें मज़ीद मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जाए। इस पर उन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया। हेनरी फोर्ड जो थे, उन्होंने 1908 में अपनी एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी मॉडल टी को इंट्रोड्यूस किया। ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी, अफोर्डेबल थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया और ये कहा जाए कि ये गाड़ी जो थी लोगों की अट्रैक्शन हासिल करने में कामयाब रही। पेट्रोल की दरियाफ्त हुई तो जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ थी वो लोगों ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दी और पेट्रोल से आप जो गाड़ी मतलब हम यूज़ कर रहे थे इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी, वो ज़्यादा सफ़र जो थी वो तय कर रही थी। मतलब आप सिटी टू सिटी ईजीली जा सकते थे। बैटरी वाली गाड़ी इतनी पावरफुल रेंज नहीं रखती थी कि आपको वो इतना लंबा सफ़र करवा सकती थी, क्योंकि वो बैटरी इशू उसमें था। एक सिंगल चार्ज पे वो इतना सफ़र नहीं कर पा रही थी। मज़ीद ये था कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और वक्त के साथ साथ ये सिस्टम चलता गया। फिर 1930 में तकरीबन ये जो इलेक्ट्रिक पावर गाड़ियाँ बिल्कुल एंड हो गई, क्योंकि कंपनीज़ जो थी वो गैसोलीन कार्स जो थी उनकी तरफ से जाने लगी। इलेक्ट्रिक कार्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक दौर आया जब 1947 में हेनरी फोर्ड के बेटे ने भी एक गाड़ी बनाने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रिक कार, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई थी। अब 1970 में पेट्रोल की शॉर्टेज हुई और दुनिया एकदम से हिल के रह गई। अब दुनिया ने सोचा कि जी ये पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्टेज हो रही है हमें, तो क्यों ना हम दोबारा से इलेक्ट्रिक पावर गाड़ियाँ इनके अल्टरनेट के तौर पर वो भी उस तरफ भी सोचा जाए। अब ये इलेक्ट्रिक पावर गाड़ियाँ जो थी ना, दोबारा से दुनिया का ट्रेंड इसकी तरफ चेंज हुआ। 1979 में एक ऐसा वक्त आया कि जब इलेक्ट्रिक पावर की तरफ की जो गाड़ियाँ थी ना, लोग इतना ज़्यादा इनकी तरफ जा रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरर थे ना, वो लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। फिर 1980 की एक स्टडी के मुताबिक स्मोक का इशू अमेरिका में हुआ। उन्होंने बोला कि जी ये जो आलूदगी इतनी ज़्यादा हुई है कि इसकी गाड़ियों की वजह से हमें ये जो है स्मोक फेस करना पड़ रही है। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी उसने फिर इस पर काम स्टार्ट किया कि जी हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी पर उन्होंने काम स्टार्ट किया कि किस तरह से बैटरी को मज़ीद इस तरह अच्छा बनाया जाए और ये कम रेट मतलब उसकी कीमत भी कम हो और ये ज़्यादा एफिशिएंट हो।
ये काम स्टार्ट रहा। बेसिकली 1990 जो है इसमें निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर लिथियम आयन बैटरी आई। लिथियम आयन बैटरी जो थी ये बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुई। इससे प्राइस भी कम हुई, बैटरीज भी ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो गई। इसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी ना वो बहुत इजीली लोग मैन्युफैक्चरर बनाने लगे। 2008 में टेस्ला कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की। ये गाड़ी जो थी इसका नाम था रोडस्टर। रोडस्टर जो थी 320 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे तय कर सकती थी और इसकी टॉप स्पीड जो थी वो थी 201 किलोमीटर पर आवर। ये जो इलेक्ट्रिक कार थी इनकी स्पोर्ट्स कार भी बहुत ज़बरदस्त थी। नॉर्वे में 2020 में 75% लोग जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। एक रिपोर्ट अभी आई है। यूरोप में और बहुत सारे मतलब अमेरिका में भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा लोग इस इलेक्ट्रिक पावर्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पावर्स गाड़ियाँ जो हैं इनकी तरफ रुझान चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत मेजर इशू है आजकल, इस वजह से अब गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाह रही हैं कि ये गैसोलीन पावर इंजन से हम शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ जाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नो डाउट बहुत ज़बरदस्त हैं, इनमें उनकी मतलब एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा, इनमें शोर कम है, धुआं नहीं है और हर लिहाज से ये अब ज़बरदस्त है। क्योंकि थॉमस एडिसन जिस ज़माने में कोशिश कर रहे थे ना कि बैटरी की पावर को बढ़ाया जाए, वो इस दौर में लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल करके हम अब वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करके हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें जो ज़्यादा रेंज तक चल सकें। और इनके जो बैटरी का जो एक मतलब प्लग इन सिस्टम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी किया जा रहा है कि जिस तरह पेट्रोल पंप के पेट्रोल स्टेशन है उसी तरह ये हर जगह पे इनके स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएं। इनमें बहुत सारी मतलब एडवांसमेंट जारी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।